चुनाव के नतीजे आने के बाद 273 सीट से भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है और सिर्फ 150 के आंकड़े तक पहुंच पाई है समाजवादी पार्टी। बाकी सभी पार्टी मिलकर भी बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई, गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई। बसपा को सिर्फ एक ही सीट मिलकर रह गई। बसपा की इस स्थिति ने बसपा को इतना तोड़ा है कि बसपा अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय, अपने खराब प्रदर्शन को स्वीकार करने के बजाय समाजवादी पार्टी पर भड़ास निकालती है। अखिलेश को ऑलरेडी हार के बाद जो चौंकते हुए देखा गया, जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है, इससे लोग वाकिफ है। अखिलेश यादव को तो चुनाव शुरू होते ही अपने ही घर की बहू अपर्णा यादव की बगावत का सामना करना पड़ा। मुलायम अपने ना तो बेटे को समझा पाए ना तो बहू को। डिम्पल भी राजनीति में आई, मुलायम काफी नाराज रहे। अपर्णा राजनीति में आई, मुलायम काफी नाराज रहे। लेकिन नाराज होने से क्या, अगर वहां वो बेटे को आगे बढ़ा सकते हैं पर राजनीति में, तो बहुओं की नहीं, बहुओं से उन्हें क्या दिक्कत थी। मुलायम सिंह यादव की यही सोच थी जिसके कारण समाजवादी पार्टी न सिर्फ परिवारवादी का इल्जाम सहता रहा, बल्कि यहाँ की सोच महिलाओं को लेकर कितनी बदली हुई थी, इसका भी सामना करता रहा। मुलायम सिंह यादव का चुनाव प्रचार में तब उतरना जब ऑलरेडी अखिलेश यादव जहां पर काफी ज्यादा मजबूत थे, शिवपाल सिंह यादव मजबूत थे, उनके लिए गलत फैसला साबित हुआ। अखिलेश यादव का 300 यूनिट फ्री बिजली का जुमला पेश करना गलत साबित हुआ। हार के बाद किस तरह से बाकी विपक्षी दलों के निशाने पर है इस वक्त अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। तमाम खबरें हम लेकर आए हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद आए नतीजे के बाद आए सपा को लेकर हालत के बारे में रिपोर्ट हम आपको देने वाले हैं, तो आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, मणिपुर से लेकर गोवा तक भारतीय जनता पार्टी के नाम का दबदबा एक बार फिर से बन गया है। 5 राज्यों की नतीजे सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ मणिपुर से लेकर उत्तराखंड से लेकर देखा जाए तो पंजाब तक में और उत्तर प्रदेश में तो देखने को मिला ही। ऐसे में समाजवादी पार्टी जिसका वर्चस्व उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सालों तक रहा, समाजवादी पार्टी को ऐसा नुकसान हो जाना, भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार हार का सामना करना पड़ना अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है। ऐसे में हम आप सबको अखिलेश यादव के बारे में कुछ और भी रिपोर्ट देना चाहेंगे। यहाँ पर हम आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे कि किस तरह की खबरें आ रही हैं इस वक्त। लगातार ही अखिलेश यादव के हार के बाद इस वक्त की जो खबरें हैं, इस पर हम आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में जानकारी देना चाहेंगे। मायावती ने, बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव पर निशाने साधे। मुलायम परिवार को ऐसा बड़ा झटका तो लगा ही है। इसके अलावा देखा जाए तो सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जनता का शुक्रिया करते हुए आगे बढ़ रहे हैं मंत्रिमंडल की गठन के लिए। लेकिन अखिलेश यादव का रिएक्शन जो है हार के बाद किस तरह का रहा, इस पर बात करें तो अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन जो है हम आपको देना चाहेंगे। उन्होंने कहा, हमने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। बीजेपी की सीटों की संख्या में यह गिरावट निरंतर जारी रहेगी। ये अखिलेश यादव का गुस्सा निकला है, ये हम आप सबको बताना चाहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त ऊपर की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी को कैसे उनकी जगह दिखानी है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा है ये बात कि भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है। क्या आप सबको मालूम है कि अखिलेश यादव को लेकर और भी कई खबर आई है? जी हाँ, हार के बाद अखिलेश यादव को किस तरह के रिएक्शंस का सामना करना पड़ रहा है, इस पर बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 403 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने 273 सीटें जीती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों ने 125 सीटें ही जीती। कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली है। बीएसपी के उम्मीदवारों को 1 सीट पर भी सफलता मिली तो अन्य के खाते में 2 सीट आई है। इतना खराब प्रदर्शन विपक्षियों का रहा है, जिसके कारण सबसे ज्यादा अखिलेश यादव निशाने पर है।
तो यूपी में अखिलेश यादव को लेकर जो खबरें हैं उस पर बात करेंगे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए ये सबक 2022 जो लेकर आया है इस पर बात करना चाहेंगे। नतीजों ने अखिलेश यादव को फिर से संघर्ष की राह चुनने के लिए मजबूर किया है। मायावती जिस तरह से अखिलेश पर गुस्सा निकाल रही है, बड़ा झटका तो अखिलेश यादव को लगा है। यानी कि सीधे तौर पर आपको बताना चाहेंगे अखिलेश यादव को बसपा के साथ शायद आने वाले समय में गठबंधन करते आप नहीं देखेंगे। साल 2017 में कांग्रेस के साथ सपा ने गठबंधन किया, इसके बावजूद दोनों को ही करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अखिलेश यादव के इस बार की गलती जो है वो फेल हुई है। तो इसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने गठबंधन रालोद के साथ किया, बल्कि इसके पीछे का और भी बड़ा कारण आपको बताना चाहेंगे। बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस ने सपा पर निशाना साधा, बसपा ने सपा पर निशाना साधा, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सपा पर निशाना साधा। मुस्लिम वोटर जरूर सपा की तरफ शिफ्ट हुए जैसा कि मायावती कह रही हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब मामले पर सपा की चुप्पी पर ऐसा भड़ास निकाला चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान कि मतदान के दौरान अखिलेश को बुरी मुसीबत झेलनी पड़ी। अखिलेश यादव की हार पर हर कोई गुस्सा निकाल रहा है। इतना ही नहीं, आप सबको बताना चाहेंगे अपर्णा यादव का पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बड़ी मुसीबत में डाल चुका। अखिलेश यादव के घर पर मुलायम सिंह यादव की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव बीमार रहे हैं और उन्होंने भी देखा जाए तो अपने बेटे यानी कि अखिलेश यादव की सहायता नहीं की, प्रचार पर उतरे और उन्होंने और बड़ी गड़बड़ी कर दी। अब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों ही सबसे ज्यादा हार का सामना करने के बाद सवालों से घिरे हैं। अपर्णा यादव ने अपनी बेटी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाया और वो बहुत खुश है। ये देखकर मुलायम सिंह यादव को काफी गुस्सा भी आ रहा होगा। यादव परिवार में गम के बीच मुलायम सिंह की बहू अपर्णा के घर में जीत का जश्न है। ये सारी जो तस्वीरें हैं इशारे करती है कि वाकई में मुलायम परिवार, अखिलेश और मुलायम के घर में ये जो हार का गम है इसकी वजह से अपर्णा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से जश्न मना रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनकर इस जीत वाली पार्टी का जश्न मना रही है। प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास की जीत पर मुलायम सिंह यादव की बहू ने जो स्टेटमेंट दिए, इससे परिवार काफी ज्यादा बड़े झटके में है। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुलायम सिंह यादव की पोती और अखिलेश यादव की भाभी जो है पूरी तरह से खुशियां मना रही है और अखिलेश और मुलायम जो है फिलहाल अपने घर पर बंद है। मुलायम सिंह यादव के घर की ऐसी स्थिति, दो परिवार अलग अलग पार्टियों में शामिल, कोई किसी की हार का जश्न मना रहा है तो कोई किसी का जीत का। यहाँ पर अपर्णा यादव मुलायम की बहू होने के बावजूद मुलायम की अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की हार से खुश है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। जैसे कहीं ना कहीं परिवार तो टूट चुका है, ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ना तो मुलायम सिंह यादव और ना ही अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को बधाइयां दी है। यही कारण है कि इस वक्त योगी के सामने मुलायम, अखिलेश, मायावती किसी की नहीं चल पाई। अखिलेश को जिताने के लिए के अलावा धनंजय को हराने मल्हनी में उतरे थे मुलायम सिंह यादव प्रचार के लिए। आपको बताना चाहेंगे वो भी उनके लिए गलत साबित हो गई, सारी कोशिशें बेकार रही। अगर बेटे का वो साथ, उनके साथ विचारधारा उनकी बदलने के लिए, पार्टी की छवि को ठीक करने के लिए देते तो शायद बात कुछ और होती। नेक्स्ट 9 न्यूज़रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो गुंडागर्दी की छवि से लेकर जयंत के साथ दोस्ती तक, रालोद के साथ गठबंधन से लेकर कांग्रेस के साथ अपने मतभेद को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी के गुस्से का शिकार होने से लेकर हिजाब मामले पर चुप्पी बनाए रखने तक, महिलाओं से जुड़ी सुरक्षा पर कम बात करने से लेकर कोरोना काल में शांति से घर पे बैठकर जनता को निराश करने तक, हर मामले में समाजवादी पार्टी जनता के गुस्से का शिकार हुई है और सबसे ज्यादा इसकी वजह से अखिलेश सवालों से घिरे हैं। आपका क्या कहना है? अखिलेश की हार के पीछे बड़ा कारण क्या है? क्या वाकई में वो अपनी छवि समाजवादी पार्टी की नहीं बदल पाए? लेंगे हम आपसे यहीं पर इजाजत। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें भेजते रहें। नमस्कार।